मैं बात करूं पेड ग्राउंड पे, यहाँ पे एनआईटी छाती में काफ़ी फैसिलिटी मिल गई है, कई ग्राउंड हो गए हैं भाई। लेकिन आप जिन जिन ग्राउंड पे विजिट करी आपने, तो उनमें से आपको बेस्ट 3 ग्राउंड बताइए। आपके ग्राउंड की जो आप इस रिव्यू देंगे वो बहुत मायने रखेंगे। तो आप जरा 3 बेस्ट ग्राउंड अपनी नज़रों में पेड ग्राउंड वो बताएं। पेड ग्राउंड एक तो नचोली वाला हो गया। नचोली वाला हो गया, ओके। नचोली वाला हो गया, एक अपना आरपीसी क्रिकेट एकेडमी धर्मेंद्र फागना। ओके, भूमि में है जो। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और तीसरी? और एक ओसम अरावली। ओसम अरावली। देखिए दोस्तों, 3 एकेडमी भाई ने बताई है जो कि उन्हें लगती है। जायको तो बेस्ट है। जायको को तो खैर वो वहाँ पे हैं और उसके को परीक्षा के मोहताज नहीं है, बिल्कुल क्लोज वन है एनआईटी छाती में। और जो भी टीम प्रिपेयर जरूर करती है, काफ़ी मेरी जानकार टीम यहाँ आती है। लेकिन ओसम अरावली, भूमि और नचोली, ये 3 ग्राउंड साथ में जायको, कभी भी अगर मैच खेलने का मन हो तो इन चारों ग्राउंडों में से आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैक में तो अमित पॉल जी खुद हैं, तो वो पूरी हेल्प करेंगे। तो भाई अब एक क्वेश्चन जो ना सारे प्लेयर्स काफ़ी वेट करते हैं कि यार एनआईटी छाती की बेस्ट 11 बनानी है, और आपकी नज़र की जो बनेगी वो एक अलग ही होगी। और सब बड़े एक्साइटेड होंगे कि अमित पॉल की टीम में भाई वो बेस्ट 11 एनआईटी छाती है। पूरे फरीदाबाद ही मैं कह रहा हूँ, जो आपको रखने रखो, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा ऊपर का है, तो आपकी जानकारी भी हो सकती है। तो आप, मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहूँगा, बताएं आप। मेरे 4-5 बैट्समैन है। यशपाल डागर ओपनिंग में बताइए, पहले कौन कौन जाएंगे? परवेश डागर। डागर ओपनिंग में। हाँ जी। नरेश चंदीला। ओके, है ना। 4 नंबर में अमित पाल आ गया। ओके। और 5वें पे आ गया आपका धर्मेंद्र नागर। नागर। और ये मुझे लग रहा है एक ही टीम से लगभग ज्यादातर प्लेयर खेल रहे होंगे, नहीं? धर्मेंद्र नागर कभी विक्ट्री से मिल जाता है। राजेश बघेल भी बाहर का है, यशपाल डागर भी बाहर का ही है। तो भाई ये बड़े टफ वन नाम है, जो नाम लिया आपने सुने नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं क्रिकेट में जानता हूँ और मेरे पास फीडबैक रहते हैं। क्रिकेट हीरो को मैं लगातार अपडेट करता हूँ। मैं यशपाल डागर भाई, परवेश डागर भाई, ये सब की मेरे पास नोटिफिकेशन रहती है। बहुत शानदार प्लेयर है, अपने दम पे मैच चेंजेस करने वाले। तो टॉप 5 तो उन्होंने बताए। उसके बाद भाई ऑलराउंडर, कीपर और ये सब भी बताएं। कीपर तो बेस्ट मैं ही हूँ। ओके, अमित पॉल भाई कीपर हो गए, तो ऑलराउंडर बताइए आपको। ऑलराउंडर धर्मेंद्र नागर बता ही दिया मैंने आपको, और जस्सी डागर, ये 2 हो गए। तो अभी आपकी टीम में ये 5 ही आ रहे हैं। मनन दत्ता। हाँ जी। एक हो गया अपना रवि लेफ्टी। तो मैं चाहता हूँ मेरे तो सारे ऑलराउंडर हो। ओके। कप्तान मेरा यूनिटी का विकास ही हो। अच्छा, विकास करे। और बॉलर्स बताइए फिर, बॉलर्स में आप किस किस को रखना चाहिए? ऑलराउंडर रखे तो मैंने, सारे के सारे ऑलराउंडर हो रहे हैं। तो चलिए फिर एक बार T20 गेम ऐसा है जिसका बैट चला उसका दिन है। ये बात तो आपकी सही है कि वैसे टीम का पैक ऐसी होती है। हाँ जी। क्योंकि इस समय खाली बॉलर काम नहीं चलता, फिर बॉलर अलग ही लेवल का, बुमराह जैसा हो तो अलग बात है। हाँ जी। तो अब ये भाई ने जो टीम बताई है, यशपाल डागर 1, परवेश डागर 2, और उसके बाद धर्मेंद्र नागर 3, अमित पॉल 4, फिर राजेश बघेल 5, फिर मनन दत्ता 6, उसके बाद रवि डागर भी है सर 8, और उसके बाद सागर लेफ्टी 9, विकास कटियार 10, और एक नरेश चंदीला। तो ये उनकी टीम है, जो उन्हें लगता है एनआईटी छाती की सबसे वन ऑफ द बेस्ट टीम है वो। और इन सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित पॉल भाई ने आपको अपनी टीम में जगह दी और एक वन ऑफ द बेस्ट 11 पूरे फरीदाबाद की उन्होंने छाटी है। और उन्होंने अपनी टीम में क्लियर बोला है कि वो चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा ऑलराउंडर रहें। और वाकई में इस समय T20 गेम भी ऐसी है कि ऑलराउंडर रहने का मतलब यह है कि आप लास्ट तक बने हुए हैं। अगर आपकी 9 विकेट भी गिरती है तो आपको जीतने के लिए वो 10 विकेट गिरानी जरूरी है, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर है। तो एक शानदार टीम आपने बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। आपको लोकल में कोई ऐसे क्रिकेटर जिसका बिहेवियर और गेम दोनों शानदार लगते हों, गेम भी और बिहेवियर भी? आप कई जगह बात करें तो नरेश चंदीला बेस्ट प्लेयर भी है और बहुत शांत स्वभाव का है। ओके, बहुत शांत स्वभाव। नरेश चंदीला के बारे में बताइए भाई, कौन सी टीम से खेलते हैं? क्योंकि नरेश चंदीला वो A1 के प्लेयर है भैया। A1 के प्लेयर, और वो प्लेयर भी A1 है। अच्छा, वो प्लेयर भी A1 है। हाँ जी। तो नरेश चंदीला भाई A1 क्रिकेट क्लब से खेलते हैं। अभी तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं है, उनका स्टार्ट देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन जब अमित पॉल भाई रिकमेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कोई बात तो जरूर होगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई कि आपको अमित पॉल ने इतनी बड़ी बात कही है कि वो एक शानदार प्लेयर भी हैं और शानदार बिहेवियर भी है। और कोई भी उनसे मिलेगा बिल्कुल शांत स्वभाव के, और उनसे कहीं ना कहीं उनसे अफेक्ट और इंस्पायर्ड जरूर होगा। क्रिकेट के लिए अभी भी कोई आगे कोई सपना है, या कोई सपना था जो रह गया हो, या चाहते थे पूरा हो जाता तो बढ़िया था?
देखो जी, जो भी कोई क्रिकेट स्टार्ट करता है उसका सपना ये रहता है कि मैं अपने इंडिया के लिए खेलूं। हाँ, ये नो दो बिल्कुल। बस मैं बता रहा हूँ, बस डाइट के चक्कर में चलते मेरे 2016-17 में मैंने 16-17 में डेब्यू करा था झारखंड के लिए। ओके, कितने साल आपने झारखंड के लिए मैं खेले 3 साल खेला हूँ। मैं विनू मांगा ट्रॉफी, सीके नाइट ट्रॉफी और कूच बैट ट्रॉफी करा हूँ। मैंने हैदराबाद के अगेंस्ट 100 भी बनाया था, कर्नाटक के अगेंस्ट 100 बनाया था। ओके, देखिए भैया 100 बना रखे हैं, वो भी एक अदर स्टेट्स के विरुद्ध। कर्नाटक उन्होंने बताया है, और एक और 100 बनाया उन्होंने भाई कौन से हैदराबाद के विरुद्ध बनाया है। इतने शानदार प्लेयर हैं यार, एक सपना तो देश के लिए होता ही है। तो भाई चूक कहाँ हो गई, कैसे हो गया कि ये मतलब आप फिर वहां से बिल्कुल दूर ही हो गए? दूर ही है वो। मेरे फिटनेस इतना करता था, मैं बहुत ज्यादा फिटनेस पे ध्यान देता, तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे बैक पेन हो गया। ओके, मेरे बैक पेन हुआ, फिर उसके बाद साइटिका करके कोई प्रॉब्लम होती है। ओके, तो वो हो गया मेरा गैप। फिर 2 साल मेरे को बेड रेस्ट बोलते हैं। मेरे बीसीसीआई ट्रीटमेंट भी हुआ। ओके, फिर मैंने अपना भी ट्रीटमेंट करवाया, उससे इलाज नहीं हुआ। 2 साल फिर क्रिकेट में 2 साल दूर रहने के बाद तो फिर लाइन फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह तो से अगर कभी ऐसे इंटरनेशनल मंच के और इंटरनेशनल क्या मैं कह रहा हूँ नेशनल मंच में अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको फिटनेस का इशू आ गया था, फिर बीसीसीआई ने भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉपरेट किया था, 2 साल आपने बताया, उसके बाद आपने खुद भी उस पर लगाया। लेकिन क्या कहते हैं अगर कोई प्लेयर नहीं उभर पाता उस प्रॉब्लम से, तो बीसीसीआई कोई अदर फील्ड पे ऐसा नहीं डालती कि उनका करियर खराब ना हो, या कोई ऐसी फील्ड पे डाल देगी जहाँ से उनका सब कुछ अर्निंग वर्निंग ये सारी चीजें रहें, ऐसा कुछ उन्होंने ऑफर नहीं किया? नहीं, कभी मेरे टाइम पे तो नहीं था। अब का मैं कह नहीं सकता कुछ। मेरे टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आपने 3 साल खेला था ना? हाँ जी। और उसके बाद आपको फिटनेस के इशू के कारण ये सारी चीजें शुरू हो गई थी, और फिर 2 साल गैप के बाद तो काफी मैंने चेंजेस आ गए थे ना? 2017 में खेला, 2 साल बाद गैप हुआ, फिर मैंने अपनी तो ट्राई किया था आपने थोड़ा सा कि दोबारा वहाँ पे चांस मिल सके, ऐसा कुछ ट्राई किया था दोबारा कि जा गए वहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं फिटनेस कर ही नहीं पा रहा था। नहीं कर पा रहे थे। चलिए कोई नहीं, ये डेस्टिनी में थोड़ा होता है। हार्ड लक था, क्योंकि खेल चुके थे और परफॉर्म भी कर रहे थे, और फिटनेस का इशू नहीं होता तो शायद आज भी वो झारखंड के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े मंच पे दिखाई दे रहे होते। इसका दुख रहेगा, लेकिन क्रिकेट में आज भी बिल्कुल एक्टिव है, इस चीज़ की खुशी है। हार नहीं मानी, बड़ी बात है, और कोई भी एटीट्यूड नहीं है। ये आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। आपको शो ही नहीं होगा कि वो बंदा किस प्रकार का है, क्योंकि जब कोई स्टेट लेवल का भी खेल लेता है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पटौदी तक ही खेल ले तो थोड़ा मैं आ जाती है, पर उस बंदे पे, अमित पॉल पे ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शानदार प्लेयर है, मैंने देखे और इंटरव्यू के लिए भी एक बार में हाँ कर दिया। तो सोशल मीडिया में मैंने तभी बोला कि जो स्टार तो हैं ही वो ऑलरेडी, लेकिन आज भी मेरे लिए वाकई में जब उन्होंने सारी बातें बताई हैं तो रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। अब भाई क्या कहते हैं, कोई ऐसा क्रिकेटर जिससे आप लाइफ में मिलने की इच्छा रखते हो कि यार लाइफ में ये जरूर होना चाहिए मेरे साथ, है कुछ सपना? बस एक था सचिन पाजी के साथ, सचिन तेंदुलकर सर के साथ। अच्छा। उनको मिलना चाहता हूँ, उनके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कभी हुई नहीं। बाकी तो सारे सब क्रिकेटरों से मिल ही चुका हूँ मैं। मिल ही चुके हैं आप। बस सचिन पाजी तेंदुलकर जी, हाँ, गॉड ऑफ द क्रिकेट हमारे यहाँ उन्हें कहा जाता है, और सपना होना भी चाहिए जब ऐसे शानदार प्लेयर जो रहे हैं और आज भी रिस्पेक्ट है उनकी, नो डाउट। उनसे मिलना एक सपना बड़ी बात है, और दुआ करते हैं कि यार ऐसा कभी कोई मंच मिले कि जहाँ अमित पॉल और सचिन तेंदुलकर की मुलाकात हो जाए। ये हमारी तरफ से आपके लिए विशेष है भाई। अब एक लीग मैच, सेमीफाइनल मैच या फाइनल मैच में उतरते हो, आपने कई खेले होंगे, तो क्या नजरिया होता है आपका अपनी टीम के लिए भी और अपोजिशन टीम के लिए? उस समय क्या सोच के जाते हैं? डिपेंड करता है टारगेट कितना है, सिचुएशन क्या चाहिए। मेन सारी क्रिकेट सिचुएशन भी रहती है। ओके, कि सिचुएशन क्या है। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल खेलो। आपको लगता है कि आपने बड़ा टारगेट चेज करना है तो अपना सर्कल थोड़ा यूज करके चलो। नॉर्मल क्रिकेट खेलोगे तो सब पॉसिबल है। तो कभी जैसे ये बड़े हैवी जो फाइनल हो गया या सेमीफाइनल हो गया, जब और वो भी बड़े मंच पे होता है, और बड़े मंच पे जब होता है तो रात को नींद उड़ जाती है, दिमाग में बस ये चल रहा था उस दिन ऐसे करूंगा या वैसे करूंगा, ऐसा कुछ होता है? ये बंदा नॉर्मल ही रहता है? ऑब्वियसली होता है ऐसा, पर लेकिन ज्यादा सोचना नहीं चाहिए क्रिकेट में। अगर ज्यादा सोचे तो गेम में इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। अपना टाइम से डिनर करो, 8-9 बजे अपना सो जाओ टाइम से, सुबह उठो अच्छे मूड से। ज्यादा दिमाग में कुछ मत लो, हाँ, है ना? प्रेशर मत लो, बिल्कुल प्रेशर मत लो, ज्यादा मत सोचो यार। अपना एफर्ट्स, अपना बेस्ट करने का बस दिमाग में रखो, और उसके बाद लीव इट करो। कल कौन सा मैच है, किस लेवल से मैच है, किसके साथ मैच है, डजंट मैटर। कभी ऐसा हुआ है भाई कि जीते हो, हारे हो, चाहे वो मैच नॉर्मल हो या बिल्कुल कांटे का हो, फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, तो जीत की खुशी में आंसू आए हो या फिर हार के गम में आंसू आए हो? ऐसा कोई मैच जब खूब आंखों से आंसू निकल गए हो यार? कि कई प्लेयर्स के साथ होता है, लेकिन मैं जिस स्टेट से खेला हूँ, मेरे कैप्टन वहीं के रहे, महेंद्र सिंह धोनी। ओके, तो उनसे यही सीख है कि लाइफ में आप अचीव कर ले तो भी नॉर्मल रहो,
और ना करो तो भी नॉर्मल रहो। अच्छा, तो ये चीजें उनके साथ काफी सीखने को मिला है। तो नॉर्मली रहना पसंद है। नॉर्मली रहना पसंद है। तो धोनी जी की सीख अमित पॉल जी को भैया बात हो रखी है, काफ़ी अगुवाई में खेल भी चुके हैं और वो मार्गदर्शक बने रहते हैं। और उन्होंने ये बात कही कि कोई भी मैच हो, जीते हारो यार, लाइफ वैसी जियो, ज़्यादा मत सोचो। और वाकई में ये एक बड़ी बात है जब एक बड़ा लीजेंड प्लेयर ने ये बात बोली। और अमित पॉल भाई ने वही बात बोली भी है कि भाई कुछ भी हो, ज़्यादा दिमाग में मत रखना। तो कई प्लेयर रख लेते हैं और शायद मैं भी थोड़ा बहुत रखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत हार होती है तो मेरे दिमाग में भी आती है, पर अब थोड़ा हम पक गए हैं तो इसलिए अब उतना दिमाग में नहीं रखते हैं। अमित पॉल ने आज शानदार इंटरव्यू दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। और उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें जो उन्होंने बोली होंगी और शेयर किए होंगे। तो अमित भाई कुछ बोलना चाहते हैं सोशल मीडिया में, आप खुल के बोल सकते हैं, जो आपके विचार हो, जो मन में हो, और जो लगता है कि मैंने ना पूछा हो तो आप बोलिए। नहीं, बस यही है, क्रिकेटर बनने से पहले जो भी यंग बच्चे हैं, क्रिकेटर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, जो आपको लाइफ टाइम हमेशा काम देगा। ओके, तो बस थैंक यू सो मच। तो ये अमित भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और सोशल मीडिया में अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, कोचिंग आसपास पढ़ रही है गोची के, तो अमित पॉल को एक बार सेवा का मौका जरूर दें। उनके अंदर गाइडेंस, उनके अंदर पोटेंशियल, खेल चुके हैं तो यहाँ तो कोचिंग वो भी देते हैं जो नहीं खेलते। तो उस बंदे ने तो काफ़ी कुछ देखा हुआ है। हेल्थ इश्यूज़ के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं रह सके, लेकिन आज भी क्रिकेट में पूरी तरह से शिद्दत में है। तो थैंक यू अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इंटरव्यू दिया। थैंक यू भाई।